जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, मैं उस गांव में सोच रहा था कि इतनी आरती आ रही है तो काफ़ी बहनें आएगी, पर मैं भी ये भी जान रहा था कि वो पहुंचने नहीं देगा। हमारे दादा बता रहे थे, गुरु की दया, गुरु की दया। गुरु की दया तो है, लेकिन वो क्या कर रहा है ये कोई नहीं जानता। उसने ऐसा अडंगा निर्माण किया कि बहनों को यहाँ पहुँचने नहीं दिया। कोई बात नहीं, जितनी बहनें हैं उतनी को मैं समझाता हूँ। अभी बाबा जी ने आवाज़ लगाई कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, यानी युग का परिवर्तन होगा। तो देखो, जब युग का परिवर्तन होता है तब बड़ी गड़बड़ की बात होती है। जब कृष्ण अवतार पूरा हो गया, धरती के ऊपर अर्जुन भी थे, भीम भी थे, युधिष्ठिर भी थे, नकुल सहदेव थे। कोल भील आकर के गोपिका को उठाकर ले जाने लगे। थोड़ा सोचो, जिस अर्जुन ने सारी धरती धाराशायी करके छोड़ दी, जिस भीम के गदा का नाम निकालते ही सब थर थर काँप रहे थे, वही हाजिर होते हुए तो कहा गया, समय समय बलवान, भिलने लुटी गोपी का, वही अर्जुन वही बाण, कुछ काम नहीं आया। उसी तरह हम आपको जो प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप शाकाहारी हो जाओ, क्योंकि आने वाला समय इतना भयानक आ रहा है। और उसने आवाज़ लगा दी कि जो शाकाहारी होगा वही बचेगा। ये तो उसकी लीला होती है, कब क्या लीला करे। मैं यह सोच रहा था, वहाँ बहनें आरती उतार रही थी, मैंने देखा बड़ा भावुक गाँव है, तो मैंने कुछ बहनों को बताया कि मैं आपको अनुसया बनाना चाहता हूँ। बहनें जानती है ना अनुसया को, जिसने तीनों देवता को बच्चे बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यह शक्ति तुम्हारे अंदर है, आज भी है। तीनों देवियों ने देखा अनुसया का पतिव्रत अपना बढ़ता जा रहा है, तो अपने पतियों से कहा, तीनों देवता से, कि अनुसया का सत्व हरण करके लाओ। तीनों देवता वेश बदल करके अनुसया की कुटी के सामने खड़े हो गए, अलग जगह दी। अनुसया कुटिया में गई, मुट्ठी भर अनाज लाई, कहने लगे, लो महाराज भिक्षा लो। तो देखो देवता क्या बता रहे, नहीं ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे। तो बोले कैसे लेंगे? बोले तुम्हारे वस्त्र उतार दो।
अनुसया तो संकट में आ गई। अगर मैंने वस्त्र उतार दिए तो मेरा सतीत्व नष्ट हो जाएगा, और मैंने भिक्षा नहीं दी तो मेरा धर्म खत्म हो जाएगा। आ गई धर्म संकट में। तो बहनों, मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ देवताओं का राज नहीं है, यह बहनों के लिए पति का राज है। नारी के लिए धरती के ऊपर पति ही परमेश्वर होते हैं। तो अनुसया ने देखा और अपने पति से कहने लगे कि हे पतिदेव, तुम कहाँ भी हो, मैं धर्म संकट में आ गई हूँ, तो मेरी लाज बचा लो। छिड़क दिया तीनों के ऊपर पानी। तीनों देवता बच्चे हो गए, एक एक बच्चा, एक एक बच्ची, एक एक इंसान जानता है। क्यों? क्या किया अनुसया ने? यह बात मैं बताना चाहता था, बहनें ज़्यादा हो जाएगी तो अनुसया पतिव्रता नारी थी, और पति और पतिव्रता के बल पर उसने तीनों देवता को बच्चे बना दिए। फिर ये महारानियाँ, मालूम हुआ कि तुम्हारे पति अनुसया के पालने में पड़े हैं, तो वहाँ पर आई। तीनों देवियाँ हाथ जोड़कर कहने लगी, माता जी, हमारे पति हमको वापस दे दो। अनुसया ने कहा, पलने में सोए हैं, ले जाओ, जिसके पति को उठा करके ले जाओ। तीनों वहाँ गई, देखने लगी। पहले लक्ष्मी ने उठाया, तो विष्णु के उठाने बगैर ब्रह्मा को उठा लिया, पहचान नहीं पाई। फिर सावित्री को उठाने लगाया, तो उसने विष्णु को उठा लिया। पार्वती ने शिवजी को उठाने के बगैर ब्रह्मा को उठा लिया। तीनों देवियों ने दूसरे के पति को उठा लिया। दूसरे का सत्व हरण करने के लिए भेजा था, खुद का सत्व खत्म कर दिया। ये शक्ति आज भी हमारी माताओं के बहनों के अंदर है। मैं बाबा जी को साक्षी रख करके आज 4 साल से ऐलान कर रहा हूँ कि हर बहन अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करे, भूल कर भी उनसे झगड़ा न करे, उनके आदेश का पालन करे। 3 बातें, अगर बहना तुम 3 बातों की पालना कर लोगी, तो बाबा जी के साक्षी में बता रहा हूँ, बकवास नहीं कर रहा हूँ। तुमने 6 महीने 7 महीने पालना कर ली और देखा कि इधर से तूफान आ रहा है, टीन के पतरे उड़ रहे हैं, घर के छत उड़ रहे हैं, तो लेना अनुसया की तरह हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। ये तूफान किनारे से निकल जाए। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना, कोई बताने नहीं आएगा, क्योंकि यह शास्त्रों में लिखा ही नहीं है। इसको सिर्फ महापुरुष जानते हैं। तो मैं सोच रहा था काफ़ी बहनें आ जाएगी, उनको समझा दूंगा, उनका नारी शक्ति जो है जगाने का रास्ता बता दूंगा। तो ये बहुत हमारे साथ चलने वाली बहनियाँ हैं, गांव की बहनें नहीं आई। इसका कारण एक ही है, तो उनका दोष नहीं है, उसने अड़ंगा पैदा कर दिया। ये वहाँ जाएगी और एक बहन 100 बहनों में से एक बहन नियम का पालन करेगी, तो घर तो क्या, गांव तो क्या, तुम्हारा तहसील, तुम्हारा जिला, तुम्हारे राष्ट्र की तुम रक्षा कर सकती हो। इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर है।
आप पूछोगे मुझसे कि कभी देखा तुमने ऐसा, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। मैं 4 साल से ये अभियान चला रहा हूँ, तो अभी 2 साल से सागर में बहुत बड़ा तूफान बारिश शुरू होने से पहले आ रहा है, भयानक तूफान। और वह तूफान जब ज़मीन में आने को लगता है, पता नहीं क्या होता, वापस सागर में चला जा रहा है। इसका मतलब है कोई ना कोई बहन इस व्रत का पालन कर रही है। एक बहन पालन करेगी तो अपने राष्ट्र का रक्षा कर लेगी, अपने परिवार का रक्षा कर लेगी। यह झूठ, फरेब, बेईमानी, कतलाम, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, यह तो फेंक दो रे, अलग इसकी क्या ज़रूरत है। तुम नारी शक्ति हो। आज यहाँ पर नारी शक्ति का मंदिर है, अद्या महाशक्ति का। तो ये अद्या महाशक्ति ने कहाँ कहाँ मदद की है। जहाँ देवता से काम नहीं होता, वहाँ अद्या महाशक्ति ने मदद की है। महिषासुर दैत्य था, उसने सब देवता को पीड़ा, देवता भाग निकले, अपना आसन छोड़ करके भाग गए। तो अद्या महाशक्ति ने रूप लिया और महिषासुर दैत्य मारा। नहीं तो उसको देख करके देवता भाग रहे थे। इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर है। तो मैं ये सोच रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जब अहमदाबाद में यज्ञ किया साबरमती के किनारे, तो वहाँ तुम्हारे लिए 1001 प्रस्ताव मंजूर कर लिए देवता से, 33 कोटि देवता से 1001 प्रस्ताव। पर बात यह है, प्रस्ताव तो मंजूर हो जाता है, पर उसके लिए कुछ करना पड़ता है। जैसे शासन ने तुम्हारे लिए कम अनाज पर अनाज देने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया, कम कीमत में, पर तुमको कार्ड बनाना पड़ा, तब वो कम कीमत का मिलने लगा। उसी तरह तुम्हारे लिए इतने पॉइंट मेरे पास में हैं कि आप अगर पालना कर लोगे तो ये देवता कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जितने भी देवी और देवता है, ये कर्मों को माफ़ नहीं करते, ये कर्मों की सज़ा सुनाते हैं। हरिद्वार केदारनाथ के महाप्रभु कर्मों को माफ़ नहीं करते। तो ये जो कर्मों की सज़ा सुनाते हैं, तो तुम अगर अपनी नारी शक्ति जगा लोगे तो तुम इनको भी सजा कर सकती हो। इतनी बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर है। तो बहनों, मैंने फैसला किया है कि जल्द से जल्द मैं उस गांव में एक कार्यक्रम देने वाला हूं और बहनों को जगाना चाहता हूं। अगर नारी शक्ति जग जाएगी तो भारत के आगे कोई भी राष्ट्र नज़र नहीं उठा सकता है। ये भारत देवी का प्रताप है। कहा जाता है कि भारत की देवियों का प्रताप सब जग से निराला है। सतियों के सत पर टिका हुआ ये देश हमारा है। यहाँ जन्मी सतवती, सावित्री और सीता, गुणवती, गौरव की गायत्री और गीता। सीता ने अपने पति के आज्ञा से वन को वास किया। सावित्री ने अपने पति को यम के मुख से छुड़वाया। नर्मदा और अनुसया से तो भगवान भी हारा है। इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर है, पर कोई बताने वाला नहीं मिला। बहनों, मैं जल्द से जल्द आऊँगा। यहाँ तो हमारे साथ चलने वाली बहनें हैं, रोज़ सुनती है। वहाँ गांव में आकर के मैं एक कार्यक्रम देना चाहता हूँ और बहनों की ये नारी शक्ति जगाना चाहता हूँ। तो आज मैं इतना ही कहना, थोड़ा सा और बता दूँ। एक सेठ थे,